अभिनंदन मित्रों। अब हम कहानी का आगे का भाग देखते हैं। कहानी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तथा हाथों हाथ याद करते हैं। कुछ को कहानी के माध्यम से या फिर इनके नाम से जोड़कर ही कहानी को याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी, इनकी कहानियाँ हैं नीली आंखें, जो कि 1943 में आई और ये इनकी प्रथम कहानी है जो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? नीली आंखें। भागीरथी जो है इनका प्रथम कहानी संग्रह है। और जोत है इनकी कहानी। सेब की दावत, वांगसू पहला पाठ, भटकती राख, शोभा यात्रा, निशाचरी, अमृतसर आ गया, खून का रिश्ता जिसका पात्र है मंगल सिंह, ओ हरामजादे, त्रास, डायन, पाली। अब इसको याद कैसे रखें उसकी ट्रिक है। जैसे भीष्म साहनी है, भीष्म का अर्थ होता है डरावना या भयंकर। जैसे किसी की नीली आंखें हम देख लें तो हमें भीष्म लगता है, यानी वो डरावनी लगती हैं। नीली आंखें कैसी लगी हमें? भीष्म लगी, डरावनी लगी। भाग्य रेखा, किसी ज्योतिष को हम अपने हाथ की भाग्य रेखा दिखाएं तो कभी कभी भीष्म यानी भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य रेखा में पहले ही बता दिया कि वो क्या है, भीष्म है। जोत, जब भगवान की जोत लगती है ना, भगवान की जोत, तो उसमें अगर हम घी डाल दें तो वो एकदम से आग ऊपर चली जाती है। तो उसे देखकर हमें क्या हुआ? भीष्म हुआ। मतलब हमें जोत को देखकर भीष्म लगी। वो जोत कैसे लगी? हमें भीष्म लगी, डरावनी लगी, यानी भयंकर लगी। सेफ की दावत, अगर हमारे घर में हमारे बॉस यानी शेफ आ जाए और उसको क्या करना है, हमें दावत देनी है, लेकिन अगर हमें डर है कि कहीं वो दावत खराब ना हो जाए, क्योंकि हमें शेफ से क्या है, भीष्म यानी डर है। वांगचू, वांगचू से लेंगे हमें वाक, वाक संधि करते हैं तो वाक आता है। तो वाक यानी होता है वाणी। हम अगर किसी भीष्म चीज को देख लें तो हमारी वाणी कैसी, बस सू सू ही निकलता है, वाणी से और कुछ नहीं। पहला पाठ, जब स्कूल में जाते हैं हम और पहला दिन होता है, पहला पाठ पढ़ाते हैं, तो वो पहला पाठ हमें भीष्म लगता है, भयंकर लगता है, डरावना लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए पहला पाठ क्या है, भीष्म है हमारे लिए। भटकती राख, अगर हम किसी भटकती राख, जैसे कोई भटकती आत्मा होती है वैसे ही हम अगर भटकती राख मतलब उड़ती हुई राख को देख लें तो हमें वो डरावनी लगती है, वो भीष्म लगती है। भटकती राख कैसी है? डरावनी है, भीष्म है। शोभा यात्रा, हम तो यात्रा किस किस प्रकार की करना चाहते हैं? शोभा, अच्छी यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी यात्राएं कैसी, भीष्म हो जाती हैं। जैसे केदारनाथ जाए तो वहाँ हिम नीचे गिर जाए तो क्या होगा? भीष्म होगी। निशाचरी, निशाचरी मतलब रात में चलने वाले, जैसे राक्षस हो गया, उल्लू हो गया, तो हम उल्लू या राक्षस को देखते हैं तो वो हमें भीष्म की तरह लगते हैं। मतलब जैसे ही हमने राक्षस को देखा भीष्म, तो हमें एकदम से भयंकर लगा। वो कैसा लगा? डरावना। अमृतसर आ गया, जब भारत पाक के का बंटवारा हुआ तब पाक से हिंदुओं की ट्रेनें भर भर के भारत आने लगी। उसमें से कुछ बचे हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि अब अच्छा हुआ अमृतसर आ गया, लेकिन उन्होंने वो मंजर देखा, वो कैसा था? भीष्म था। किसी के हाथ कटे थे, किसी के पैर कटे थे, उससे याद रख सकते हैं अमृतसर आ गया यानी भीष्म। खून का रिश्ता, आजकल के खून के रिश्ते भी कैसे हैं? भीष्म लगते हैं हमें। ओ हरामजादे, अगर कोई जा रहा है उसको हमने बोला कि ओ हरामजादे, तो उसने अपनी आंखों से भीष्म यानी भयंकर तरीके से देखा। हमने कहा कि ओ हरामजादे, उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा, कैसे? भीष्म की तरह। त्रास यानी भय होता है, तो भीष्म यानी भयंकर और त्रास यानी भय, त्रास यानी भय और भीष्म। डायन, हम किसी का डायन को देख लें तो वो हमें भीष्म लगती हैं, भीष्म की तरह। और पाली, जो कि इनका इम्पोर्टेंट है। अगले हैं धर्मवीर भारती जी, इनकी कहानियां हैं। सबसे पहले मुर्दों का गांव, जो कि इनकी प्रथम कहानी संग्रह है। गुण की बंदो, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, स्वर्ग और पृथ्वी, आदमी का गोश्त, कफन सूर, तारा और किरण, निक्कस, आलोचना और धर्मयुग, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। चलिए याद करते हैं। मुर्दों का गांव,
जहाँ मुर्दों का गांव होगा वहाँ धर्म नहीं होगा। वैसे भी वो मुर्दों का गांव है तो वहाँ धर्म नहीं होगा। मुर्दों का गांव यानी वहाँ धर्म नहीं होता है। गुल की बनो, जो गुल की बनो है वो हमेशा क्या करती हैं, धर्म करती हैं। सावित्री नंबर 2, जैसे सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने पढ़ाई के लिए काम किया है तो उन्होंने धर्म किया है और वीर बनी है। सावित्रीबाई फुले क्या है, धर्मवीर है। और बंद गली का आखिरी मकान, कोई हमसे पूछता है कि धर्मवीर कहाँ रहता है तो हम उसे कहेंगे जो बंद गली का आखिरी मकान है ना, वहाँ रहता है धर्मवीर। शांत और टूटे हुए लोग, जब लोग टूटे हुए हो जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, धर्म करने लगते हैं और वीर बनते हैं। कौन, टूटे हुए लोग। स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी में भी धर्मवीर रहते हैं। जैसे स्वर्ग में धर्मी लोग ज़्यादा हैं तो पृथ्वी पर वीर लोग ज़्यादा हैं। तो स्वर्ग और पृथ्वी में कौन, धर्मवीर। आदमी का गोश्त, जो आदमी का गोश्त खाता है वो अधर्मी होता है, धर्मी नहीं। आदमी का गोश्त खाने वाला कभी धर्म नहीं कर सकता, वो धर्मवीर नहीं होता है। तो आदमी का गोश्त धर्मवीर। कफन चोर, जो कफन को ही चोरी कर ले उसके पास अधर्मी है। वो कैसा है, अधर्मी। जो कफन चोरी करे वो अधर्मी है, वो धर्म नहीं कर सकता। कफन की चोरी करने वाला अधर्मी है। तारा और किरण, तारा और किरण भी अपना धर्म अच्छे से निभाते हैं। कैसे, जैसे तारा अपने समय पर उगता है, हमें दिखता है, और जैसे ही सूर्य उदय होती हैं तब किरण अपने आप बाहर आ जाती हैं। मतलब ये दोनों भी अपना धर्म अच्छी तरीके से निभाते हैं। आलोचना, कुछ लोग हमारी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और धर्मयुग से हो गया धर्मयुग और निकस, ये इनकी पत्रिकाएं हैं तीनों, निकस, आलोचना और धर्मयुग। अब हैं शिव प्रसाद सिंह, इसको हम याद करेंगे। जैसे पहले है इनकी कहानी नन्नू, दादी माँ, मुर्दा सराय, कर्म नासा, आर पार की माला, इन्हें भी इंतजार, पाप जीवी, बिदा महाराज, टूटे तारे, गंगा और तुलसी। शिव प्रसाद, इनकी कहानियां हैं, ये याद रखना है। शिव प्रसाद, शिव जी का प्रसाद किसे मिला, नन्नों को मिला। और दादी माँ हमें क्या करती हैं, शिव जी का प्रसाद देती हैं। कौन देती हैं, दादी माँ देती हैं। मुर्दा सराय, सराय यानी धर्मशाला होता है, तो मुर्दा सराय में भी शिव जी का प्रसाद बढ़ता है। किसमें, मुर्दा सराय में भी। कर्म नाशा की हार, जैसे ही हमने शिव जी का प्रसाद दिया, जो कर्म नाश करने वाला है उसकी हार हो गई। किसकी, कर्म नाश करने वाले की हार हो गई। आर पार की माला, शिव जी का प्रसाद खाते हैं तो शिव जी के प्रसाद के रूप में हमने क्या किया, उन्हें आर पार की माला चढ़ाई। किसे, शिव जी को हमें प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाई, आर पार की माला चढ़ाई। इन्हें भी इंतजार है, यानी सबको इंतजार होता है प्रसाद का, तो शिव जी के प्रसाद का इन्हें भी इंतजार है। कुछ लोग खड़े हुए पास में तो हम कह रहे हैं कि इन्हें भी इंतजार है शिव जी के प्रसाद का। पाप जीवी, जो पाप जीवी लोग होते हैं उन्हें भी शिव जी का प्रसाद मिलता है। बिदा महाराज, बिदा महाराज ने क्या किया, सभी में शिव जी का प्रसाद बंटवाया। किसने, बिदा महाराज ने। टूटे तारे, और हमें क्या मिला, टूटे तारे मिले। कैसे, शिव जी के प्रसाद के रूप में हमें टूटे तारे मिले। और गंगा व तुलसी किससे मिली, शिव जी के प्रसाद के रूप में हमें गंगा व तुलसी मिली। अब है मार्कंडेय की कहानियां। हंसा जाई अकेला, गुलरा के बाबा, और भूदान है, माही है, पान का फूल है, दूध और दवा है, मृदंगिया है, और महुए का पेड़ है। मार्कंडेय से लेंगे हम मारकर। मार्कंडेय, हंसा जब अकेला जाता है, हंसा जाए अकेला, यानी हंसा जब अकेला जाता है तो वो हमें मारकर देकर जाता है। क्या दिया उसने, हमें मारकर दिया। किसने, हंसा जब अकेला गया, हंसा जब अकेला जाएगा तो क्या देगा, मारकर देकर जाएगा। और गुलरे के बाबू के पास एक क्या है, मारकर है। किसके पास, गुलरा के बाबा के पास एक मारकर है। हम जब भूदान करेंगे तो उसका बंटवारा करेंगे, जैसे भूदान किया उसका बंटवारा करेंगे, किससे करेंगे, मारकर से करेंगे। माही, माही के पास क्या है, मारकर, माही और मारकर। पान फूल, हम पान पर क्या बना देंगे, फूल बनाएंगे। किससे, मारकर से क्या बनाएंगे, पान पर फूल बनाएंगे। अब है दूध और दवा। दूध और दवा के लिए हमें क्या चाहिए, मारकर चाहिए कि इतना दूध रोज पीना है, इतनी दवा रोज लेनी है। मृदंगिया, और मृदंगिया जो दंगा करता है वो भी कैसे, मारकर से, क्योंकि सभी पर मारकर चला देता है तो मृदंगिया वो भी मारकर से दंगा करता है।
महुए के पेड़, हमें महुए के पेड़ों का बंटवारा करना है तो हम उस मार्कर से करेंगे कि ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, मार्कर से करेंगे। अगली कहानी है मन्नू भंडारी जी की। सबसे पहले है त्रिशंकु, जो कि इनका प्रथम कहानी संग्रह है, किनका, मन्नू भंडारी जी का। और त्रिशंकु निबंध संग्रह जो है वो अज्ञेय का है। तीसरा आदमी, कहानी तो मन्नू भंडारी की है, लेकिन तीसरा आदमी उपन्यास जो है वो कमलेश्वर का है। एक कहानी है सन है, यही सच है, आकाश के आईने में, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब, कृषक, एक खाने, आकाश नहीं, आंखों देखा झूठ। त्रिशंकु भंडारी। त्रिशंकु, जैसे मन्नू ने भंडारे में क्या त्रिशंकु की कहानी सुनाई। किसकी? त्रिशंकु की कहानी किसने? मन्नू ने भंडारे में त्रिशंकु की कहानी सुनाई। फिर है तीसरा आदमी, यानी कि ये तीसरा आदमी भंडारे में कौन है। हम भंडारी से भंडारा लेंगे कि कभी कभी मन्नू भंडारे भी साथ में लेंगे। तो तीसरा आदमी मतलब कि ये भंडारे में ये तीसरा आदमी कौन है। और क्षण, भंडारे में लोग क्षण भर के लिए भी नहीं रुकते हैं, यानी थोड़ी देर भी नहीं रुकते हैं और चले जाते हैं। यही सच है, यही सच है कि भंडारे में कोई नहीं है। क्या? मनु ने कहा कि यही सच है कि भंडारे में कोई नहीं है। आकाश के आईने में, आकाश के जो आईना है उसमें भी दिखता है कि मनु ने एक भंडारा खोला है। आकाश के आईने में भी भंडारा दिखता है। मैं हार गई, मनु कहता है, मनु कहती है कि मैं हार गई कि भंडारे में कोई नहीं आया। मैं हार गई कि भंडारे में कोई नहीं आया। 3 निगाहों की एक तस्वीर, क्या तुमने देखा कि भंडारे में क्या लगी है? 3 निगाहों की एक तस्वीर टंगी है, क्या तुमने देखी? और कहते हैं कुछ लोग कि क्या मिला भंडारे में? तो जवाब है कि एक प्लेट सैलाब मिला भंडारे में और कुछ नहीं। कि क्या मिला भंडारे में? कि कुछ नहीं, एक प्लेट सैलाब मिला। और जो कृषक लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी फसल का भंडारा भरते हैं। किसका? फसल का भंडारा कौन भरता है? कृषक लोग। एक खाने आकाश नहीं, कि एक खाने में क्या है? क्या वो कहती हैं कि कुछ नहीं है, आकाश है। यानी एक खाने आकाश नहीं में क्या है? भंडारा। एक खाने किस में? भंडारे में क्या है? कि एक खाने कुछ नहीं है, आंखों देखा झूठ। मनु ने कहा कि भंडारे में कुछ नहीं है, सब कुछ आंखों देखा झूठ है, वहाँ कोई नहीं है, मतलब कोई आदमी नहीं है, कोई क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता है। तो आंखों देखा झूठ कहाँ है? भंडारे में है, आंखों देखा झूठ, अकेली। मनु भंडारी, मनु कहती हैं कि भंडारे में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, ये तो आंखों देखा झूठ है। क्या है? अकेली। मनु भंडारी कहाँ अकेली है? मनु भंडारे में अकेली है।